एक प्रीत से जो मिले ताको मिले धाय, अंतर राखे जो मिले तासे मिले बलाय। जो प्रीति की अभिन्नता से तुमसे मिले उसे हृदय में धारण करना चाहिए। एक निष्ठा से ही परमात्मा मिलते हैं। समर्पित प्रेम से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। उसे ही हृदय में बसा लेना चाहिए, फिर बाहर नहीं जाने देना चाहिए। जिस संसार को हमने पहले से हृदय में बसा रखा है वह संसार तो कष्ट देने वाला है। जो एक समर्पण से ही मिलता है वह एक परमात्मा ही है। अब गुरु दिल में देखिया गावन को कछु ना आए, कबीरा जब हम गावते तब जाना गुरु नाय। कबीर जी कहते हैं, जब हमने अपने हृदय में गुरु का दर्शन कर लिया फिर उसके बारे में लोगों को बताना अपना गौरव मान ही है। अब उसका कोई औचित्य भी नहीं रह गया है। उसे तो अब अपने दिल में ही बसा लिया है। अब उसके बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं है। उसका प्रकाशक तत्व तो अब मेरे भीतर ही बैठा हुआ है। अब गुरु के लिए बाहरी ढिंढोरा पीटना सब व्यर्थ ही लगता है। जब हम गुरु को नहीं जानते थे तब यह सब ही तो करते थे। संतों का महत्व बतलाया गया है। हरि में पूरा संसार व्याप्त है। परमात्मा और उसका बनाया हुआ यह सारा संसार जिसमें भगत भी हैं एक हरि में ही व्याप्त है। सारा जन जन ही परमात्मा में समाया हुआ है। सब कुछ ईश्वर में ही वसित है। ईश की पूरे संसार में व्याप्त है। प्रीत जो लागी घुल गई, पीट गई मन माही, रूम रूम पीऊ पीऊ कहे, मुख की श्रद्धा नाही। प्रभु प्रीत पहले तो मुख से जपने उसके नाम तक ही सीमित थी। अब प्रभु मेरे लिए केवल मुख से उच्चारण नहीं है। अब तो प्रिय का नाम मुख के उच्चारण से आगे निकलकर हृदय की मार्फत शरीर के हर कोश तक पहुंच गया है। अब पूरा शरीर सत्ता ही उसका उच्चारण करती है। उसका नाम अब तो सारे अस्तित्व कोश में ही समा गया है। मनुष्य करी जान दे, ते नर करी अंत, होए दुखी संसार में, आगे यम का फंद। अर्थात जो साधक गुरुजी को सामान्य मनुष्य मानते हैं वे व्यक्ति अंधे हैं। उनको भक्ति का कोई लाभ नहीं मिलेगा, जिस कारण से इस संसार में भी दुखी रहेंगे तथा फिर यम के नरक का कष्ट भी बना रहेगा। जैसे गणित की पढ़ाई में एक ऋण का प्रश्न होता है, उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है। वह मूलधन करोड़ों की संख्या में धनराशि होता है। उस करोड़ों रुपए के मूलधन को प्राप्त करने के लिए मानना पड़ता है कि मान लो मूलधन 100 रुपये, हालांकि 100 रुपये मूलधन नहीं है, फिर भी 100 रुपये को मूलधन मानकर ही करोड़ों रुपयों का मूलधन प्राप्त किया जा सकता है। तभी विद्यार्थी को सफलता मिलती है। इसी प्रकार गुरु भले ही परमात्मा नहीं हुए परंतु मानकर भक्ति की क्रियाएं करे। जैसे मान लो गुरु जी के रूप में परमात्मा उपस्थित होते तो शिष्य का उनके प्रति कैसा लगाव होता। साधक को भगवान मिल जाए तो तुरंत चरणों से लिपट कर रोएगा। अपना जीवन धन्य समझकर विश्व सत्कार करेगा, तभी साधक मोक्ष प्राप्त करेगा। कबीर गुरु को कीजे दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम,
कीट न जाने भृंग को, यूं गुरु करी आप समान। इस वाणी के अंतर्गत कबीरदास जी हमें यह कहना चाहते हैं कि गुरु जी को दंडवत प्रणाम करना चाहिए तथा करोड़ करोड़ बार प्रणाम करना चाहिए। जैसे भृंग कीट किसी अन्य कीट को उठाकर लाता है, उसको अपनी आवाज़ सुना सुना कर अपने जैसे रंग व पंखों वाला बना लेता है, ऐसे ही गुरु जी अपने शिष्य को बार बार सत्संग सुनाकर अपने जैसे गुणों वाला बना लेते हैं। कहाँ से आया कहाँ जाओगे, खबर करो अपने तन की। कोई सतगुरु मिले तो भेद बतावे, खुल जावे अंतर खिड़की। इस वाणी के जरिए कबीर जी कहते हैं कि जीव कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा। पंडित और मौलवी इसका जवाब धर्म ग्रंथों से देते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि इस प्रश्न का सही जवाब चाहिए तो किसी सद्गुरु की मदद लो। जब तक अंतरात्मा से परमात्मा को पाने की कसक नहीं उठेगी, तब तक जीव को इस सवाल का सही जवाब नहीं मिलेगा कि इस दुनिया में वो कहाँ से आया है और एक दिन शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाएगा। माला मुद्रा तिलक छापा, तीरथ भरत में रिया भटकी। गावे बजावे लोक रिझावे, खबर नहीं अपने तन की। कबीर साहिब जी कहते हैं, माला पहनने, तिलक लगाने, व्रत रखने और तीर्थ करने से जीव का आध्यात्मिक कल्याण नहीं होगा। इसी तरह से जो लोग धार्मिक कथाएं सुनाते हैं, भजन गाकर नाचकर लोगों को रिझाते हैं, वो भी आम जनता को आत्म कल्याण का उचित सम्मान नहीं दिखाते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञानी और सच्चे साधु वह हैं जो शरीर को ही मंदिर मस्जिद मानते हैं और अपने शरीर के भीतर ही परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो अपनी देह के भीतर ईश्वर का दर्शन कर लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। श्रेष्ठ व्यक्ति के गुणों में से एक है दानी होना। दूसरों की सहायता के लिए अपनी वस्तुओं का दान करना मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा ही दोहा लेकर आए हैं जो दान, परमार्थ एवं परोपकार की बातें बताता है। मरु पर मांगो नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारणे मोहि न आबे लाज। यह दोहा महान रहस्यवादी एवं निर्गुण काव्य धारा के कवि कबीरदास जी द्वारा रचित है, जहाँ वह कह रहे हैं कि अपने लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाना मरने के समान है। व्यक्ति को अपने लिए कभी याचना नहीं करनी चाहिए, किंतु यदि बात दूसरों के हित की हो तो व्यक्ति को 100 बार भी हाथ फैलाना पड़े तब भी वह पुण्य का भागी बनता है। इसी संदेश को प्रतिपादित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि मैं मरना पसंद करूँगा, किंतु अपने शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी से भी कुछ नहीं मांगूंगा। अर्थात स्वयं के लिए कुछ भी मांगना मृत्यु सदृश है, किंतु यदि परमार्थ अर्थात दूसरों की सहायता के लिए याचना करनी पड़े तो मुझे तनिक भी लज्जा नहीं होगी। यह दोहा हमें यह शिक्षा देता है कि मनुष्य की पहली प्राथमिकता केवल परोपकार एवं परमार्थ होना चाहिए, जिसके लिए उसे जो भी करना पड़े वह करने से पीछे न हटे। जो तू चाहे मुझको छोड़ सकल की आस, मुझ ही जैसा होए रहे सब सुख तेरे पास। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी कह रहे हैं कि यदि तुम प्रभु तक पहुंचना चाहते हो
तो अपनी सारी इच्छाएं समाप्त कर दो, क्योंकि यही तुम्हारे उस तक पहुंचने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। इच्छाओं को समाप्त करते ही तुम भी प्रभु के समान ही बन जाओगे और जिस आनंद की तलाश में तुम बाहर भटक रहे थे वह तुम्हें अपने अंदर ही अनुभव होने लगेगा। धन्यवाद।